हाय गाइस, मैं हूँ सौंदर्य शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पर। हाय गाइस, मैं हूँ समीर मार्क और आप हमें देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पर। यार इतना सेंसेशनलाइज क्यों कर दिया इस चीज को? अभी इतना हो गया है कि मम्मी पापा ने तो देख लिया जो देखना था टीवी पे। कम्युनिकेट करो गाने के लिए। बड़े दिन से मैंने भी शूट नहीं किया। राज को राज रहने दो। अभी हम आज बड़े दिन से की बात करेंगे। मैंने साजिद खान जी का, अब वो कौन सा लूप होल निकालेंगे? दे वुड अटैक मी पर्सनली, दे वुड टॉक ऑल दिस थिंग्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है सौंदर्या शर्मा और समीर। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके एक नए गाने के बारे में जो हाल ही में आया। तो सबसे पहले गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो सौंदर्या, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। गाने की बात करूँ तो लोकेशन काफ़ी अच्छा है, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या आपने सोचा था ऐसा आएगा? मोनिका, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इनफैक्ट जब मैं पहले दिन समीर से मिली थी तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही रिजर्व कंजर्वेटिव हैं, जो कि मैं भी हूँ, बट वो तो बिल्कुल नहीं बात कर रहे थे। पर जब गाना मैंने सुना तो मुझे लगा हाँ परफेक्ट कास्टिंग हो गई है क्योंकि गाने में ना इतनी ज़्यादा इनोसेंस है और इतना ज़्यादा इट्स मोर ऑफ एक्सप्रेशन बाय योर आईज एंड फीलिंग द सॉन्ग। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा है। और लोकेशंस वाकई बहुत कमाल की हैं। हम लोग 3 दिन सिक्किम में थे और वहाँ से हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर गए और बहुत सारे बीच में लोकेशंस हमने डिस्कवर किए। बहुत मज़ा आया। माइनस में टेम्परेचर था। तो कमिंग फ्रॉम बिग बॉस हाउस कट टू दिस और अच्छा एक गाना मिलना जिसको आप गुनगुना सकते हो, नथिंग कुड हैव बीन अ बेटर स्टार्ट फॉर मी। एग्जैक्टली मैं निम्रत ने भी सेम कहा कि मैं मिल नहीं पाई हूँ, शी इज बिजी इन शूट। कहा था तो मैंने उनको पूछा था निकलने के बाद। निमृत मेरी अच्छी दोस्त है। हाँ। समीर, आप क्या कहोगे? इनको आपने बिग बॉस में देखा, निकलने के बाद इनके साथ गाना किया, कितनी मतलब पर्सनालिटी जो आप बिग बॉस में जब देखे थे तब सौंदर्या थी और निकलने के बाद जब आप काम कर रहे हो तो किस तरीके से थी, कितना चेंजेस देखा? दोनों ही मुझे सेम लगे। रियल है, मतलब जैसे बिग बॉस में वैसे रियल लाइफ में भी वैसे ही है। सुन लो शेर प्रियंका, सुन लो। और इनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी हार्ड वर्किंग गर्ल है। क्योंकि हम लोग बहुत कम सोते तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमें पता है कि हमने कैसे कैसे शूट किया है उस टाइम पे। एंड अगर बात करूँ गाने की तो आप मुझे बताओ आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? इसके पहले भी काफ़ी गाने ये गाने का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मेन सबको पसंद आ रहा है, छोटे बड़े बूढ़े सभी को पसंद आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा है और इसमें दिखाया गया है कि लव होता क्या है। मेन रिस्पेक्ट, दूर दूर से प्यार। तो अच्छा लग रहा है लोगों को। वो नहीं होता था 80s में, 80s वाले गानों का फीलिंग। अभी मुस्कान ने बहुत अच्छा गाना गाया था, दिल है कि मानता नहीं वाला फीलिंग है। यू कैन कीप सिंगिंग दिस सॉन्ग। सौंदर्य, लव की अगर बात करें तो कल ही जो है ऑलरेडी वैलेंटाइन डे था। आप बताओगे किस तरीके का आपका गया है? व्हाट यू हैव टू से? बहुत सारे रोजेस मिले हैं मुझे एक्चुअली, ये सच है। और शायद इसलिए भी मिले क्योंकि बहुत दिन से मैं अंदर थी। तो मेरे फ्रेंड्स की आदत है कि मुझे थोड़ा पैम्पर करना। अभी उनको थोड़ा लग रहा है अरे पटा लो इसको टाइप्स। अभी ऐसा तो नहीं है कि बिग बॉस में चली गई तो अब बात नहीं करेगी हमसे। हैविंग सेड दैट, कुछ नहीं यार, वर्किंग डे था मेरे लिए तो। और मम्मी घर पे आए हुए हैं, सो नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। अभी भी मैं डिसोरिएंटेड हूँ और अभी भी खाना पीना ये सब लगा हुआ है कि मतलब रीस्केड्यूलिंग मेरा चल रहा है। सो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल डे। एंड ऑल्सो आई बिलीव, मोनिका, आई डोंट बिलीव इन डेज। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आज है ना, आई सेलिब्रेट इट लाइक एवरी डे। मुझे उसको एक दिन सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब चल रहा है तो डेफिनेटली आई एम अ न्यू एज गर्ल। लोगों को लगता है अरे इसने नहीं विश किया, नहीं बोला, तो डेटेड टाइप फील होगा। बट आई एम वेरी ईज्ड आउट पर्सन दैट वे। ओके, एंड वेल अगर बात करूँ तो हमने देखा था गौतम ने और आपका जो इक्वेशन था घर के अंदर, वो अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। ये भी कहा था कि निकलने के बाद कुछ बातचीत होगी। तो क्या कुछ अभी उसका नतीजा निकला? क्या बात हुई है अभी तक कुछ? हाँ। एवरीथिंग इज एंडेड जस्ट फ्रेंड? नो। सो द थिंग इज, गौतम का मुझे कॉल मैसेज आया था, हमने बात की। बट लाइक आई सेड, व्हेन आई फेल्ट डिसकनेक्टेड आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट। उसके बाद आई थिंक वो भी अपने शूट में बिजी हैं और आई लीव इट टू दैट। एंड मैं भी अभी मतलब आई एम कैचिंग अप ऑन थिंग्स। सो वी ट्राइड टॉकिंग, ही डिड रीच आउट टू मी। और उसके बाद मेरा शूट चल रहा था ये सब। तो मैंने इतना कुछ अभी सोचा नहीं है। आई थिंक द बेस्ट थिंग्स वुड बी हाउ यू फील अबाउट इट एट द मोमेंट एंड आई वुड जस्ट लीव इट टू द फ्लो हाउ थिंग्स विल हैपन। तो या दैट इज़ इट। एंड उनसे बात हुई थी जब ये गाना बड़े दिन से शूट हो रहा था।
सो बात हुई थी डेफिनेटली एंड मुझे एकदम से लगा, मैंने समीर को भी उस वक्त बोला, समीर भी अपनी जोन में थे, मैं भी अपनी जोन में थी, मैंने बोला अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो यार, थोड़ा सा कम्युनिकेट करो गाने के लिए। बड़े दिन से मैंने भी शूट नहीं किया, बड़े दिन से का मुझे नहीं पता इन्होंने शूट किया नहीं किया। सो वो गाना ऐसा हो गया ना कि हमारी अपने आप ही चीज़ें, जो डेड चीज़ें थी वो अपने आप अलाइव हो गई गाने में आके। राइट राइट राइट। एंड उसके अलावा अगर बात करूँ तो ये भी कहा जा रहा है सौंदर्या कि आपको साजिद खान की मूवी मिली है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आर यू डूइंग? राज को राज रहने दो, अभी हम आज बड़े दिन से की बात करेंगे। मैंने साजिद खान जी का गाना किया है जिसके लिए हम यहाँ हैं बड़े दिन से। और कैसा लगा आपको गाना? गाना तो एक्चुअली वाकई काफ़ी अच्छा, लोकेशंस भी काफ़ी अच्छी, केमिस्ट्री भी अच्छी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। लेकिन ऑफ कोर्स आप मिलती बहुत कम है, शूट्स में ज़्यादा बिजी रहती है, इसीलिए आपसे थोड़ी और भी बातें कर रही हूँ। एंड समीर, आप मुझे बताओ कि आपने जब ये गाना किया तो गाने का कौन सा ऐसा अंतरा या मुखड़ा था जो आप दोनों को पहले कैची लगा, जिसकी वजह से ये सॉन्ग आप दोनों ने साइन किया, चूज़ किया? समीर जी आप बताइए। मुझे तो साजिद सर ने बोला है तो बस मैं गाना सुना भी नहीं था, मैं हाँ बोल दिया था। बट गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका सभी अंतरा काफ़ी अच्छा है, कोई भी अंतरा ऐसा नहीं कि ख़राब है, हर एक डिसेंट, सब में एक मीनिंग है हर एक अंतरे में, तो अच्छा ही है। सौंदर्या, आपका कौन सा कैची वन था जो आपको काफ़ी हिट कर गया? एक्चुअली जब ये गाना प्ले हो रहा था ना, मैं स्टूडियो में थी और मुस्कान गाना गा रहे थे, तो मैंने बोला ये तो मुस्कान की आवाज़ है। उन्होंने बोला हाँ हम यही गाना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ही कहा था यार ये बहुत ही ज़्यादा हमेबल और टची सॉन्ग है और बहुत ही सूदिंग था। और नॉर्मली गाने इतने हमेबल नहीं होते हैं, मतलब आप उसको लूप पर नहीं सुन सकते हो। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कैची यही था। और जब ऑफकोर्स साजिद सर ने बोल दिया कि मुझे मतलब आई वांट दैट इनोसेंस और एक्सप्रेशन, तो कुछ बोलने के लिए ज़्यादा रह नहीं जाता, बिकॉज ही इज़ अ माइस्ट्रो। मतलब मुझे ऑल्सो ऐसा लगता है कि एक एक्टर की पहचान डाउन द लाइन ऑफ देयर करियर्स इज़ देयर सॉन्ग्स। उनकी एक रिकलेक्ट मेमोरी जो होती है एक ऑडियंस की, हमें प्यार करने वालों की या हम लोग के गाने गाने की, वो यही होती है कि किसको कौन सा गाना मिला किस एक्टर ने, तो वो हमारी बहुत बड़ी पहचान है। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी किटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग आ गया है, जिससे एक रिकॉल वैल्यू मेरा बनेगा डाउन द लाइन्स लाइफ में। तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ये गाना ऑफ़र किया, और ये गाना इतना सुंदर है, अल्तमश ने गाया है और मुस्कान ने। सो टीम ने, हमने बहुत ही मेहनत की है इस गाने पे। अगर सौंदर्या किसी को ये गाना डेडिकेट करना होगा तो किसको करना चाहोगे? गौतम। हाँ, बड़े दिन से हम मिले थे फिनाले पे, वी वर नॉर्मल। इसमें यार इतना सेंसेशनलाइज क्यों कर दिया इस चीज़ को? अभी इतना हो गया है कि मम्मी पापा ने तो देख लिया जो देखना था टीवी पे, बट उसके बाद मैं सडनली डिफेंसिव हो गई हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ। राइट, क्योंकि वो भी यही, उनका भी यही रिएक्शन था कि अरे सौंदर्या घर से बाहर है तब तो मैं कुछ बात करूँ, वो बोल रही है टीवी पे, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है। हाँ। वो भी थोड़े कंफ्यूज थे, लॉस्ट थे। बट इसके अलावा सौंदर्या, कंटेस्टेंट्स की बात करूँ या विनर की बात करूँ, आपकी जर्नी को अगर स्पेशली लेके, तो आप काफ़ी अच्छा खेले थे। आप भी एक इंडिपेंडेंट ही थे, क्योंकि ना तो आप प्रियंका के उनके पलटन में थे, ना तो आप मंडली में थे। आपकी निमृत अच्छी थी, आप अकेले निमृत से बात करते थे, बाकी सबसे तो आपने कभी किया। अर्चना भी थी। राइट, हाँ, इन दोनों के अलावा। लेकिन अगर मैं वही पूछूँ आपको कि क्या लगता है आपको कि आपको कभी ये नहीं कहा गया कि आप एक इंडिपेंडेंट है या इंडिविजुअल है, बल्कि आप खुद के लिए लड़ते थे, लेकिन हमेशा प्रियंका को ही कहा गया कि प्रियंका ही एक इंडिपेंडेंट थी, वो एक अकेले जो है वो खेल रही थी, ना कि ग्रुप में, बट आप भी कहीं ना कहीं थे, तो वो क्या कहना आपको इसके बारे में? पहली बात तो ये है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअलिटी से नहीं होती तो मैं 17th वीक में बाहर आके आपको इंटरव्यूज़ नहीं देती, एंड आई वुड हैव बिन देयर ऑन द फिनाले कमिंग आउट फ्रॉम द हाउस। और हमेशा आई वॉज अ बिग थ्रेट स्पेशली फॉर प्रियंका एंड शिव, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था हाउ टू डील विद मी। आई वॉज द वन हु यूज्ड टू कॉल स्पेड अ स्पेड। और रही बात इंडिविजुअलिटी की, प्रियंका तो 12 हफ्ते अंकित के साथ रही, फिर वो टीना शालीन के साथ रही, इनफैक्ट प्रियंका अकेली कभी नहीं खेली, तो उन्होंने हमेशा सहारा लिया। और शिव तो लास्ट तक मंडली के साथ रहे। इन ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं और अर्चना हमेशा क्लोज एड्स थे। अर्चना वॉज ऑन हर ओन, आई वॉज ऑन हर ओन, बट डेफिनेटली हमारा बॉन्ड था। एक घर में जब आप रहते हैं 24 घंटे बिना फ़ोन्स के, यू नीड पीपल, यू विल गो क्रेजी। ये उनका सबसे बड़ा तरीका था मुझे डिफेंसिव करने का, कि बिकॉज आई वॉज गुड इन टास्क,
मैं सबको अच्छे से, जो मेरे घर के ड्यूटीज थे मैं परफॉर्म करती थी. एंड आई एम नॉट समबडी जो अटेंशन सीकर हो उनकी तरह, या जो एक मतलब रियलिटी शो खेल के आया हो, या मैं बिग बॉस उनकी तरह मैं देख के आई हूँ और घोट के पी के आई हूँ. मैंने लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था. दिस वॉज नॉट माई कॉलिंग. मैंने पढ़ाई भी अपनी LA में ख़त्म की, तो दिस वॉज नॉट इवन माई कॉलिंग. तो मैंने ये चीज़ें प्लान ऑर्केस्ट्रेट नहीं करी. मैं चीनी, शुगर, कॉफ़ीज़ पे झगड़ा नहीं कर सकती, चुरा नहीं सकती. आई एम नॉट दैट पर्सन. और मैं गाली गलौज नहीं कर सकती. सो अब वो कौन सा लूप होल निकालेंगे? दे वुड अटैक मी पर्सनली, दे वुड टॉक ऑल दिस थिंग्स. टॉकिंग एंड डूइंग इज़ डिफरेंट. इस डेसिबल में बात करना और डूइंग में फ़र्क है. आई एम अ डूअर. मैंने कभी किसी की डिग्निटी और उसको वो नहीं किया, चैलेंज नहीं किया. सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट. अब वो कुछ भी बोलें थोड़े ना वो सच हो जाएगा. सो अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब अगर वो मुझे भी थ्रेट नहीं समझेंगे, मैं अपने आप को स्ट्रांग समझती हूँ जो कि मैं हूँ, बिकॉज आई एम अ डूअर. आई बिलीव इन डूइंग. तो वो गेम कैसे जीतेंगे? एंड फॉर देम डेफिनेटली गॉड ब्लेस देम. उन्होंने जो किया गेम के लिए किया. आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम. बट हाँ, मेरे लिए जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई एम ग्लैड दैट हैज़ कम फ्रॉम माई एजुकेशन, दैट हैज़ गिवन मी विजडम एंड माई अपब्रिंगिंग. सो मैं अपने आप को या किसी को इतना नीचा नहीं गिरा सकती अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए. एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई मंत्रा. आई वांट टू विन हार्ट, आई वांट टू विन रिस्पेक्ट. और मुझे लगता है मनी कांट बाय यू, अ ट्रॉफी कांट बाय यू रिस्पेक्ट एंड लव. राइट. सो एंड या यस, जैसे कि बिग बॉस ने कहा था ये सीजन वो खुद खेल रहे हैं. विनर जो है वो MC स्टैन निकले, ना कि शिव एंड प्रियंका, जो लोगों ने और इसी के साथ हमारा गाना आज रिलीज हुआ है बड़े दिन से तालीम म्यूजिक पे, मोनिका. वो तो पता है ऑफ कोर्स. Yes. लेकिन सौंदर्य, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी. व्हाट यू हैव टू से कि स्टैन जीत गए? बहुत अच्छा हुआ. अरे रियल लोग जीतने चाहिए. और मैं कर्मा की बात करूंगी, उन लोगों ने जो मेरे लिए किया, प्लान किया. सो यस. ऑलराइट. एंड इसके अलावा और क्या कुछ प्रोजेक्ट है? वेयर कैन वी सी यू बोथ द गाइस नेक्स्ट? क्या क्या है? सरप्राइज है. डायरेक्ट सोशल मीडिया पे पता चलेगा लोगों को कि क्या आ रहा है. OTT है, वेब सीरीज है, या सॉन्ग्स ही है, या फिर कोई फिल्म है? क्या कुछ कहना चाहोगे? इन तीनों में से एक है. चलो ठीक है. सौंदर्य, व्हाट अबाउट यू? व्हाट So I'm working on 2 music videos and I'm reading 1 or 2 scripts. अनाउंसमेंट होगी, बट लाइक अभी तो आपने मेरी पर्सनालिटी देख ली है. मैं पहले से नहीं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ. सो या यू विल सी इट विद टाइम. और बाकी अभी हमारा जो गाना रिलीज़ हुआ है बड़े दिन से, आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड अबाउट दिस. प्लीज़ हमारे गाने को प्यार दीजिए, पसंद करिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रील्स बनाइए. आई शैल रीशेयर योर स्टोरीज एंड रील्स. थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव. All the best, guys. Thank you so much for giving us your time. It was pleasure talking to you.